बात भाई जी बहुत बढ़िया फैसिलिटी दे रखी है हमारे लिए और इलेक्ट्रॉनिक बस की सुविधा कर दी है। बहुत बढ़िया कर रखा है योगी बाबा ने। दिल्ली इस टाइम गंदगी में नंबर 1 आ रहा है। जय योगी जय श्री राम। तो सपा वाले तो कहते हैं कि कुछ विकास ही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं बहुत सारा विकास। भाई जी विकास क्या, लोगों को खाने के लिए मिला। लॉकडाउन का टाइम हुआ था इतना भाई जी। हाँ अंकल बता। मैं गया हूँ भी, बनारस गया हूँ, आप जाके देख के हैरान हो जाओगे। लखनऊ को जाके देखो आप वहाँ पटना बिहार सब जगह जाके देखो, विकास इतना दिखेगा। चलिए बिल्कुल बिल्डोजर कामत पे कार्रवाई अगर योगी ने किया है तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि कैसा प्रशासन है। आप भाई साहब किस मुद्दे पे बात कर रहे हो आप? वो गुंडागर्दी करते हो, मरेंगे साले, उन पे आप टॉपिक कर रहे हो, छोड़ो उनको। अभी उमेश 10 आदमी यहाँ पे खड़े हैं तो कोई आदमी अगर कोई क्राइम करेगा कुछ करेगा आप उस पर टॉपिक क्यों कर रहे हो? मरने दो साले को, उसने किया है गलत, उस पर आप टॉपिक ही मत करो। और टॉपिक नहीं है कि इंडिया में एक आदमी यहाँ कोई गलत करता है 100 आदमियों में खड़ा है तो उसको मरने दो साले को, वो पनिश कर झेलेगा अपने आप बाकी मुद्दों पे टॉपिक करो ना। वो तो कहते हैं कि धर्म के आधार पे ये बुलडोजर चल रहा है। और भाई साहब धर्म कहाँ आ गया? इसने ये देखो क्या पहन रखा है, क्या नहीं, इसने बटन बंद किया, कोई क्राइम कर दिया तो इसके टीके को देखेंगे या इसके क्राइम को देखेंगे? या मैंने कुछ किसी को छेड़खानी कर दी तो मैं ही झेलूंगा ना? वो थोड़ी देखा जाए ये पवन सानी है या अहमदुल्ला है। क्या बातें कर रहे हो सर? ये बेवकूफों वाली बातें हैं, ये वो आदमी करते हैं जिनकी सोच ही 3rd क्लास है। अब मुसलमान है कोई, वो चाय पी रहा है होटल पे, सुनो ठंडे दिमाग से, मान लो चलो कप डिस्पोजल है, वो हमने उठाया पिए फेंक दिया। आप ध्यान से इस बात को समझो, अगर दूसरा कप है या दूसरी थाली में वो खाना खा के गया मुसलमान अहमदुल्ला, तो पवन सानी भी उसी थाली में खाना खा रहा है, तो कहाँ से भेदभाव हो गए? तो बिल्कुल ही घटिया सोच है। इसको 2014 के बाद से लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सिर्फ इसी पार्टी ने। भाई साहब तो शुरू से करते आ रहे थे, ये वो अहमदुल्ला है, ये वो है शाहबुद्दीन है, ये है, ये वो है, हर जगह ही चलता आ रहा था। मुलायम सिंह ने नहीं किया क्या? जब गोली वोली चलाई कार से वो उन्होंने नहीं किया। मुजफ्फरनगर में देख लो, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था जब अखिलेश की सरकार थी, कितने हिंदू मारे गए थे उसमें, कितने हिंदू मारे गए थे, जाट हिंदू मतलब सभी लोग मारे गए थे उसके अंदर। मुस्लिमों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं थी उसमें, टोटल हिंदू जेल के अंदर गया था, हिंदुओं का किसी ने पक्ष नहीं किया था। और ये सरकार ऐसी है बीजेपी की, ये हिंदुओं को भी और मुस्लिम को भी सबको एक समान एक विकास करती है। कह रहे हैं बेरोजगारी इतनी तगड़ी है कि लोग आदमी जब पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं कुछ नहीं करेगा तो क्या बेरोजगारी? वही काम होगा जब बेरोजगारी का काम है। एक सवाल था कि हिंदू मुसलमान आ रहा, 1947 में इनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान अलग किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश में कौन बनाता है? ये। वक्फ बोर्ड कौन बनाता है? ये। उसके बाद अल्पसंख्यक कौन बनाता है? ये। कश्मीर पंडित भगाए जाते हैं रातों रात तो उनके अरे मुसलमानों की पैरवी कौन करता है? ये। ठीक है। और जब राम मंदिर की बात आती है, जब वहाँ पर कोई सपोर्ट में खड़ा होता है तो ये कहता है हिंदू मुसलमान हो रहा है। देश में सुनिए, देश में हिंदू मुसलमान ये खुद कर रहे हैं। श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए, किसने सवाल उठाया? एक अकेली पार्टी बीजेपी खड़ी रही पीछे, ठीक है। और दूसरा, जब राम नवमी पे जहांगीरपुरी से बारात निकलती है तो वहाँ पत्थरबाजी कहाँ से होती है, कौन सपोर्ट में खड़ा रहता है, वो देखने वाली बात है। ये हमेशा से हिंदू मुसलमान का जो इनका एजेंडा रहा है ये करता है। मोदी ने सबका साथ सबका विकास की बात की। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमानों को 40% से ज़्यादा घर मिले, ठीक है। और जो ये 5 लाख का वो था प्रधानमंत्री योजना में, उसमें 44% से ज़्यादा मिली। 80 लाख करोड़ लोगों में से 12 करोड़ 80 करोड़ लोगों में से 12 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, वो मुसलमान है। कहाँ पर कोई भेदभाव हो रहा है? देश में भेदभाव कहीं नहीं है। ये उनकी राजनीति नहीं चल पा रही, खत्म होते जा रहे, इसलिए हिंदू मुसलमान का वो उठा रहे हैं। भाई साहब इसके पहले देश में विकास नहीं हो रहा था क्या? मैं कब का मना कर रहा हूँ नहीं हो रहा था, काम कर रहे थे। मैं नहीं कर रहा हूँ नहीं हुआ। सुनिए हम तो बोल रहे हैं पहले जो विकास 10 साल में होता था वो अभी 1 साल में हो जाता है। विकास तेज गति से हो रहा है, गति तेज है ना सर। अब इस चीज को अगर ये आंखों पे पट्टी बांध रखे तो हम नहीं बता, सड़क को पकड़ लो। विकास अलग मुद्दा है, विकास अलग मुद्दा है। सबसे बात आतंकवाद जो चरम पर था देश में, यहाँ पर माइक लगा रहता था, कृपया नीचे देख के चले कोई लावारिस वस्तु ना पड़ा हो। अब बोला जाता है क्या, आतंकवादी वहीं मारे जाते हैं जहां से निकलते हैं। एक नारा निकला, अब जल जिस घर से निकलेगा उस घर में गोली पड़ेगी, वो मोदी ने पूरा किया है। और आने वाले टाइम में ये देश सुरक्षित रहेगा हर किसी के रहने के लिए, और ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय जय श्री राम। देखिए यही बांटने की बात आ गई, हिंदू राष्ट्र बनेगा।
देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ना जब इतने 57 कंट्री है मुसलमानों की 57 कंट्री है। ये एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता जब इतने क्यों नहीं बनेगा? ये हिंदुस्तान है। हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। हिंदू लोग यहाँ पे हिंदू हैं, पार्टीशन वो यहाँ बात नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे? पार्टीशन का वो अगर यहाँ बात नहीं करेंगे कहाँ करेंगे? पार्टीशन का मेन मोटिव क्या था? आप पाकिस्तान में आकर बात करोगे? पाकिस्तान पाकिस्तान को पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बोला गया। हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान, बाबा है तो यहाँ से उत्पत्ति हुई। राष्ट्र बनेगा। 80% आज भी हिंदू रहता है, तो पहले हिंदू राष्ट्र है, बनाएगा कौन? इससे कहते हैं ना कि गंगा यमुनी तहजीब खराब हो जाएगी, कम से कम सब रहने रहे। वालों के लिए होगी ना भाई साहब। जब ये तो लोगों पर डिपेंड करता है। अगर बीजेपी कह रही है या ये लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये वोट देंगे जब बीजेपी आएगी तो वो बनाएगी, उसमें क्या दिक्कत है किसी को? उसमें हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदुओं का राष्ट्र है, 80% लोग 75% हिंदू रहते हैं ना यहाँ पे, चाहे वो अलग अलग कम्युनिटी के हों, अलग अलग हों, 25% अदर हैं, तो क्या हो गया? हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो बनने दो।